बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात चहारुम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने पहले दिन का काम करना है। हमने पहले दिन के काम में बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा बे इबादात के सबक नंबर 1 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है रोज़ा सौम। क्या उन्वान है? रोज़ा सौम। सौम अरबी में रोज़े को कहा जाता है। जी तुलबा व तालिबात, सबसे पहले आपको बताऊंगी कि लफ्ज़ इबादात जमा है। ये जमा है, किसकी जमा है? इबादत की। इबादत वाहिद है। इबादात में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये सब शामिल हैं। तुलबा व तालिबात, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये हैं इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान। अगर हम इनमें से सिर्फ नमाज की बात करें तो हम कहेंगे कि नमाज इबादत है। अगर 2 या 2 से ज़ायद इबादात का ज़िक्र किया जाए, यानी अगर ये कहा जाए कि नमाज, रोज़ा और ज़कात, तो इसके साथ हम इबादात का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी नमाज, रोज़ा और ज़कात इस्लामी इबादात हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इस्लामी इबादत है, क्योंकि एक से ज़ायद हैं तो इबादात, और अगर एक हो, मिसाल के तौर पर नमाज या रोज़ा या ज़कात, इनमें से कोई एक हो, तो हम कहेंगे नमाज एक इबादत है। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हम बात करेंगे रोज़ा। रोज़ा क्या है? रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम बुनियादी रुकन है। अरकाने इस्लाम। कितने हैं अरकाने इस्लाम? 5। कौन कौन से? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। 5 अरकाने इस्लाम हैं। इन 5 में से आज जो हमने एक अहम रुकन पढ़ना है वो है रोज़ा। इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि रोज़े को अरबी में
सौम कहते हैं। रोज़ा उर्दू का लफ्ज़ है और सौम अरबी लफ्ज़। रोज़े को ही अरबी में सौम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रुक जाना या बाज रहना। रुक जाना या बाज रहना। आप देखिए कि सुबह सादिक से गरूबे आफताब तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम क्या है? रोज़ा है या सौम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 19। सफ़ा नंबर 19 पर कुछ हासिलाते ताल्लुम लिखे गए हैं। हासिलात मैंने आपको पहले भी बताया था कि हासिलात जमा है किसकी? हासिल की। और ताल्लुम का मतलब होता है सीखना, यानी इस सबक के मुकम्मल होने के बाद आप किस चीज़ के हवाले से सीख चुके होंगे। पहला पॉइंट, रोज़े का माना और मफ़हूम जान सकें, यानी रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इस बात को आप समझ लेंगे। नंबर 2 पॉइंट, रोज़े की अहमियत, फ़जीलत और अहकाम जान सकें कि रोज़ा क्या अहमियत रखता है, कुरान पाक में इस हवाले से क्या कहा गया है। तीसरी बात, रोज़े के हकीकी मकासद और फ़वाइद से आगाह हो सकें। नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने की तरग़ीब हासिल कर सकें, यानी रमज़ान के महीने में किस तरह से इबादत की जाती है, इस हवाले से आपको इस सबक में बताया जाएगा। और 5वां पॉइंट है, रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ और शब-ए क़दर की अहमियत जान सकें। एतिकाफ़ यानी जो रमज़ान के आखिरी अशरे में इंसान एतिकाफ़ करता है, एक कमरे में सबसे अलग होकर बैठ जाता है और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है। शब-ए क़दर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में से एक ताक रात है। इस रात को लैलतुल क़द्र या शब-ए क़द्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 19 जी खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। रोज़ा का मानी और मफ़हूम। अरबी ज़ुबान में रोज़े को सौम कहते हैं, जिसका मतलब है किसी चीज़ से रुकना और उसको तर्क करना। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। आपसे मुख्तसर सवाल में ये पूछा जा सकता है कि रोज़े का मानी क्या है और इसका मतलब क्या है।
अल्फाज मानी लिखिए। सबसे पहला लफ्ज़ है तर्क करना। इसका मतलब है छोड़ देना। क्या मतलब है? छोड़ देना। लिख लीजिए। शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तर्क करने का नाम रोज़ा है। यानी इंसान जब सूरज निकलता है, तलू होता है, उस वक्त से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रुका रहे तो इसको हम कहेंगे रोज़ा या सौम। रोज़े की अहमियत और फ़जीलत। रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन और एक अहम इबादत है। रोज़ा हर आकिल, बालिग़ और मुक़ीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी जो अक्लमंद है, जो जवान है, बालिग़ है और जो कहीं रहता है, जो मुक़ीम यानी कायम रहने वाला, आकिल अक्लमंद और बालिग़ जवान, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया है। जिस तरह रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, उसी तरह ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। तुलबा तालिबात, यहाँ तक आपको बताया गया कि रोज़े का मानी क्या है, इसका मफ़हूम क्या है और इसके बाद इसकी तारीफ़ बताई गई, फिर इसकी अहमियत बताई गई कि और ये भी बताया गया कि रोज़ा हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर आकिल पर, हर बालिग़ पर रोज़ा फ़र्ज़ है और रोज़ा तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इससे पहले जितने भी लोग गुज़रे हैं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या मतलब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम, ताकि तुम बनो तत्तक़ून, परहेज़गार। तर्जुमा देखिए, मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तक़वा का मतलब होता है परहेज़गारी। क्या मतलब है? परहेज़गार। इससे पहले एक लफ्ज़ गुज़रा है, पहले पैराग्राफ में लिखा है ग़ुरूब आफ़ताब। आफ़ताब कहते हैं सूरज को। क्या मतलब है? सूरज। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा करना है।
सिफ्त क्या लफ्ज़ है? सिफ्त। इसका मतलब है खूबी। लिख लीजिए। तकवा यानी परहेजगार बनना, परहेजगारी इख्तियार करना। आगे अभी हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे तकवा की। तकवा से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह के डर से बुरे कामों से बच जाए। तकवा का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह के डर से बुरे। तुलबा व तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 20। कामों से बच जाए। क्या मतलब है तकवा का? अंडरलाइन करें। तकवा से मुराद ये है कि इंसान अल्लाह के डर से बुरे कामों से बच जाए। तुलबा व तालिबात, आज हमने पहले दिन के काम में यहाँ तक पढ़ना है। हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे दिन का काम करेंगे। दूसरे दिन का काम, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 20। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रोज़े की अहमियत के हवाले से पढ़ा है। अब हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। कुरान मजीद की रूह से रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अलबत्ता जो शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में रखना ज़रूरी है। क्या है? क्या बताया गया कि रोज़ा हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार हो या किसी सफ़र पर हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाद में वो रोज़ा रख ले। सुबह सादिक से पहले सहरी का खाना खाना और सूरज ग़रूब होने के फ़ौरन बाद अफ्तार कर लेना दीन की तालीम है। किसकी तालीम है? दीन की तालीम है, यानी ये इस्लाम में कहा गया है। आगे देखिए, इस पैराग्राफ के सामने एक ब्लॉक दिया गया है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। कौन सा दरवाज़ा है?
जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहा जाता है। तुलबा व तालिबात, क्या आप जानते हैं कि जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? जन्नत के कुल 8 दरवाज़े हैं। कितने हैं? 8 हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा है रेयान और ये रोज़ादारों के लिए है। इसे बाबुर रेयान भी कहा जाता है। बाबुर रेयान। रोज़े के अजर व सवाब के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया, सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। यानी इस हदीस का मफ़हूम ये है कि इंसान रमज़ान के महीने में रोज़े जब वो रखता है तो इंसान का हर अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, सिवाय रोज़े के। यानी जो रोज़ा रखना है उस अमल का सवाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही देगा। यानी कि रोज़ा ख़ास अल्लाह के लिए है और वही उसका अजर देगा या बदला देगा। आगे देखिए रोज़े के फ़वाइद, के रोज़े के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, दिन भर भूखा प्यासा रहने की वजह से रोज़ेदार के दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। यानी आप देखें कि जब रोज़ादार सारा दिन भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसको गरीब लोगों के जज्बात का एहसास होता है, जो कई घंटे कई दिन भूखा प्यासा रहने पर मजबूर होते हैं और वो भूखे रहकर कई घंटे कई दिन गुजारते हैं। नंबर 2, रोज़ादार को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। नंबर 3, रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। यानी जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो बहुत से गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में शैतान जकड़ दिए जाते हैं और इंसान नेकी के कामों में मसरूफ़ रहता है। नंबर 4, रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। नंबर 5, रोज़ा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब और रिज़ा हासिल होती है। कुर्ब यानी कुर्बत, इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। आप देखिए कि जब इंसान रोज़ा रखता है, इबादत में मसरूफ़ रहता है, तो इससे इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब यानी उसकी कुर्बत या नज़दीकी हासिल होती है। नंबर 6, रमज़ानुल मुबारक का महीना मुआशरे में भाईचारे और मोहब्बत के जज्बात को
परवान चढ़ाता है। कुर्ब का मतलब आप लिख लीजिए, नज़दीकी। क्या मतलब है? नज़दीकी। नंबर 7, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद में एतिकाफ़ करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम की सुन्नत है। एतिकाफ़ करना यानी इंसान सबसे अलग होकर एक जगह यानी एक कमरे में बैठता है और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है, सबसे तन्हा होकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाते थे और विसाल तक आपका यही मामूल रहा। अशरा का मतलब है 10 दिन। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन एतिकाफ़ करते थे। कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम। और कब तक वो भी ये काम करते रहे? यानी ये उनका तरीका रहा, उनकी सुन्नत है एतिकाफ़ करना। और जब तक उनका विसाल यानी वो वफ़ात नहीं पा चुके थे, उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। इसी तरह इन दिनों में लैलतुल क़द्र की तलाश भी करनी चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है। ये बहुत खैरो बरकत वाली रात है। ताक रात, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ताक आदाद कौन से होते हैं? 1, 3, 7, 9, ये होते हैं ताक आदाद। इन आदाद में से यानी आखिरी जो 10 दिन हैं रमज़ानुल मुबारक के, जैसे 21वां रोज़ा, 23वां रोज़ा, इसी तरह से 5वां रोज़ा भी यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 7वां। तो कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि आखिरी जो 10 दिन हैं, लेकिन आपकी किताब में बताया गया है कि आखिरी 5 जो दिन होते हैं रमज़ान के, उनमें से एक जो रात है वो ताक रात का है। सॉरी स्टूडेंट्स, ताक रात रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा शुरू होता है यानी 21 रमज़ान से, तो इसे हम कहते हैं कि अब ताक रातें शुरू हो गई हैं। इनमें से एक रात ऐसी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है या शबे क़द्र कहा जाता है, जिसका मतलब है खैर व बरकत वाली रात। आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है। कौन सी? लैलतुल क़द्र।
तो मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बताया कि ताक का मतलब है, अगर हम ताक आदाद देखें 1, 3, 5, 7 और इसी तरह 100 ऑन, यानी 21वां या 23वां या 25वां या 27वां, इनमें से कोई एक रात ऐसी रात है जो कि शब-ए क़द्र या लैलतुल क़द्र कहलाती है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसी रात आपने अक्सर जगहों पर ये सुना होगा कि कुरान हकीम 27 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुआ, और ज़्यादातर जो रिवायात हैं वो यही हैं कि 27वीं शब को, यानी 27वीं की जो रात है वही लैलतुल क़द्र है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। आखिरी 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की हो सकती है। हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें। कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा। सहरी और अफ्तारी बनाने में घर वालों की मदद करें, और रमज़ानुल मुबारक में गरीबों को भी याद रखें। तुलबा तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 1 रोज़ा सोम, इसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई। तुलबा तालिबात, आज हम तीसरे दिन का काम करेंगे। तीसरे दिन के काम में मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात, सवाल नंबर 1 देखिए। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलिए। सफ़ा नंबर 21, सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जो दुरुस्त है उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। नंबर 1, सफ़ा नंबर 21 खोल लीजिए। अरबी ज़ुबान में रोज़े को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए। अलिफ सौम, बे सलात, जीम ज़कात और दाल है अमाद। ऑप्शन अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है। सौम।
रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। इस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। अगला देखिए नंबर 2। रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर हैं। अलिफ मुस्तहब, बे फ़र्ज़, जीम सुन्नत और दाल वाजिब। ऑप्शन बे इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन बे में लिखा गया है फ़र्ज़। इस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। अगला देखिए नंबर 3। रोज़ा फ़र्ज़ होने की शर्त है। अलिफ मालदार होना, बे बालिग होना, जीम ताकतवर होना और दाल आलिम होना। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे बालिग होना। आपने इस सबक में पढ़ा था कि रोज़ा हर आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। तो हम किस पर टिक का निशान लगाएंगे? ऑप्शन बे पर बालिग होना। अगला देखिए नंबर 4। हदीस के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में आदमी का हर अमल बढ़ा दिया जाता है। अलिफ 10 से 700 गुना, बे 10 से 800 गुना, जीम 10 से 900 गुना और ऑप्शन दाल है 10 से 1000 गुना। अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है 10 से 700 गुना। आपने हदीस में पढ़ा था जी 10 से 700 गुना। इस पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। अगला देखिए नंबर 5। कुरान मजीद की रूह से रोज़ा का मकसद है। अलिफ तकवा, बे इखलास, जीम सच्चाई और दाल दयानतदारी। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन अलिफ तकवा। ऑप्शंस हमने देखे हैं क्या हैं? अलिफ तकवा, बे ये लफ्ज़ है अखलास और जीम है सच्चाई, उसके बाद दाल दयानतदारी। अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है तकवा। इस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 22। मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 2। मुख्तसर जवाब लिखें।
पहला सवाल है हमारा, शरीयत की इस्तिलाह में रोज़े से क्या मुराद है? रोज़े से क्या मुराद है? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 19। पहला पैराग्राफ, शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तुर्क करने का नाम रोज़ा है। जी, सवाल का जवाब आपका यहाँ तक है, निशान लगा लीजिए। शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने से रुक जाने और दीगर ख्वाहिशात को तुर्क करने का नाम रोज़ा है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा लिखें। रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा लिखें। तलबा तालिबात, मैंने यहाँ बोर्ड पर मुकम्मल सवाल नहीं लिखा। आप अपनी किताब सामने रखिए, आपकी किताब में मुकम्मल सवाल मौजूद है। सफ़ा नंबर 19 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 19। यहाँ पर कुरानी आयत का तर्जुमा लिखा गया है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। सवाल नंबर 3। रमज़ानुल मुबारक से
हमें किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका जवाब खुद से लिखेंगे। अपनी कॉपीज पर इस सवाल का जवाब लिख लीजिए। सवाल नंबर 3, रमज़ानुल मुबारक में हमें रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करना चाहिए। और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। ये इस सवाल का जवाब है, आप लिख लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, रोज़े के 2 फ़वाइद लिखें। रोज़े के 2 फ़वाइद लिखें। सफ़ा नंबर 20 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 20, रोज़े के फ़वाइद। आपने इसमें तीसरा और चौथा फ़ायदा लिखना है। क्या है? रोज़ा बहुत से गुनाहों से बचने का ज़रिया है। और दूसरा फ़ायदा है, रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 3 करेंगे। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 3, तफसीली जवाब दें। पहला सवाल, रोज़े की अहमियत और फजीलत बयान करें।
रोज़े की अहमियत और फजीलत बयान करें। जवाब के लिए आप सफ़ा नंबर 19 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 19, रोज़े की अहमियत व फ़जीलत, ये हेडिंग देंगे आप। उसके बाद लिखेंगे रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन और एक अहम इबादत है। यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा। अगले सफ़े तक सफ़ा नंबर 20, हदीस का तर्जुमा, यानी रोज़े के फ़वाइद से पहले पहले तक, क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। दोबारा सुनिए। सफ़ा नंबर 19, रोज़े की अहमियत व फ़जीलत, रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन और एक अहम इबादत है। यहाँ से लेकर सफ़ा नंबर 20, रोज़े के फ़वाइद से पहले पहले तक, यानी क्योंकि वो मेरे लिए है, मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। एतकाफ और शब-ए कदर की अहमियत अपने अल्फाज में तहरीर करें। इसका जवाब आप लिखेंगे अपनी कॉपीज़ पर। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे एतकाफ़ की। ये माहे रमज़ान की एक बेहतरीन इबादत है। इसमें इंसान 10 रोज़ तक दुनियावी कामों से अलग होकर अपने रब की इबादत करता है।
अपने रब की इबादत करता है। ये आप लिखेंगे एहतिकाफ के बारे में, लिखिए। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे शब-ए कदर। जी, नेक्स्ट हेडिंग है शब-ए कदर। सफ़ा नंबर 20 देखिए। सफ़ा नंबर 20 आखिरी पैराग्राफ की तीसरी लाइन। ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है। ये बहुत खैर व बरकत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक आप शब-ए कदर के बारे लिखेंगे। पहले आप एहतिकाफ की हेडिंग देंगे और वो उसका जवाब लिखेंगे। उसके बाद आप शब-ए कदर की हेडिंग देंगे और ये 2 लाइन्स लिखेंगे। ये रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात होती है। ये बहुत खैर व बरकत वाली खैर व बरकत वाली रात है। ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ और हमारा सबक नंबर 1 रोज़ा सोम मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुने, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।